अपनी अंगुली से अंगूठी उतार कर उस ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर जाने वाले मार्ग पर चल पड़े। शहर में पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर गए तथा अपना नाम बीका बतलाया। तब सेठ ने उन्हें अच्छा आदमी समझकर जलपान कराया। भाग्य से उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई, जिससे सेठ और भी प्रसन्न हुआ और भोजन करने के लिए बीका को अपने घर ले गया। भोजन करते हुए राजा ने सेठ के घर में एक विचित्र बात देखी कि एक खूंटी पर हार लटक रहा था, जिससे वो खूंटी निगल रही थी। भोजन करने के पश्चात सेठ जब हार लेने खूंटी पर गया तो उसे हार न मिला। फिर सारे घर में हार की खोज पड़ गई और सबने बीका को ही अपराधी ठहराया, क्योंकि बीका ही एक नया व्यक्ति था। सब उसे पकड़कर फौजदार के समीप ले गए और कहने लगे कि ये आदमी देखने में तो भला लगता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके अतिरिक्त और कोई घर में आया ही नहीं जो हार लेता, अतः शंका तो इसी पर होती है। फिर तो राजा ने चोरी के अपराध में उसे चौरंगिया करने की आज्ञा दी। फिर तो जल्लादों ने तुरंत बीका का हाथ पैर काटकर चौरंगिया बना दिया, जिससे उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। क्योंकि हाथ पैर थे नहीं, यदि कोई दया करके उनके मुंह में पानी या रोटी डालता तो वे कुछ पा जाते, नहीं तो यूं ही पड़े रहते। इस प्रकार कष्ट सहते हुए बीका को बहुत दिन बीते कि एक तेली आकर उन्हें अपने घर ले गया और कोल्हू पर बैठा दिया और उनसे बोला कि तुम इस पर बैठे बैठे केवल मुंह से बैल को हाँकते रहो। इस प्रकार बीका का काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन बीका बहुत प्रसन्न हुआ तो वर्षा ऋतु के समय रात में सुंदर गाना गाने लगा, जिसे सुन उस नगरी की राजकुमारी अति प्रसन्न हुई और दासी को इस बात का पता लगाने को भेजा कि इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है। दासी घूमते घूमते तेली के घर में गई और वहां उसने देखा कि चौरंगिया गाना गा रहा है। दासी ने आकर राजकुमारी से बताया कि तेली के घर में जो चौरंगिया रहता है वही इतना सुंदर गाना गा रहा है। दासी से ऐसा सुन राजकुमारी ने ये निश्चय किया कि अब मैं चौरंगिया से ही विवाह करूंगी। प्रातः काल हुआ, परंतु राजकुमारी न उठी। तब महारानी अपनी पुत्री को जगाने आई और उसके दुख का कारण पूछने लगी। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं जब भी विवाह करूंगी तो उसी चौरंगिया से विवाह करूंगी। जिसे सुन रानी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई और बहुत समझाने लगी, परंतु राजकुमारी न मानी और अनशन व्रत का निश्चय किया। फिर जब राजा को सूचना मिली कि राजकुमारी ने चौरंगिया से विवाह करने का निश्चय किया है, तो पुत्री के भाग्य के विषय में चिंता करते हुए उसे समझाने आए। राजा बोले, पुत्री, तुमने ये नादानी का हठ क्यों किया है? क्या तुम चौरंगिया से, जिसके हाथ पांव बिल्कुल है ही नहीं,
विवाह करके सुखी रह सकोगी? क्या यह संभव है कि वो तुम्हें सुख देगा? अतः हे पुत्री, तुम ये व्यर्थ का हठ मत ठानो, इससे तुम्हें दुख होगा। तुम एक प्रतिष्ठित राजा की पुत्री हो, अतः तुम्हारा विवाह भी राजकुल में होना चाहिए। मैं अभी समस्त देशों में तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव दूतों के द्वारा भेजता हूँ तथा रूपवान गुणवान राजकुमार के साथ विवाह कर देता हूँ। परंतु राजकुमारी ने राजा की बात को ठुकरा दिया और अत्यंत नम्र स्वर में बोली कि पिताजी, अब आप मुझे अधिक न समझाइए। यदि आप और कुछ कहिएगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैंने अपनी इच्छा से एक बार जिस वर का वरण किया है, यदि वो मुझे प्राप्त नहीं होगा तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। राजकुमारी के ऐसे वचनों को सुन राजा क्रुद्ध हो गए और कहने लगे कि जा, यदि तू चौरंगिया से विवाह कर स्वयं ही अपना भाग्य फोड़ना चाहती है तो फोड़, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा समझाने का जो कर्तव्य था वो मैंने कर दिया, अब आगे तुम जानो। राजकुमारी से ऐसा कहकर राजा ने उस तेली को बुलवाया जिसके घर में चौरंगिया यानी राजा विक्रमादित्य रहता था, और बोला कि तुम्हारे घर में जो चौरंगिया रहता है, मैं उससे राजकुमारी का विवाह करना चाहता हूँ, अतः तुम विवाह की तैयारी करो। फिर तो तेली अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया, परंतु राजा के समझाने पर उसने विवाह की तैयारी की और चौरंगिया से राजकुमारी का विवाह हो गया। रात्रि में चौरंगिया तथा राजकुमारी महल में सोए तो अर्धरात्रि के समय शनि देव ने चौरंगिया को स्वप्न दिया और कहने लगे कि राजन, क्या अब भी प्रारब्ध को तुमने नहीं जाना कि मुझ में कितना बल है? तुम स्वयं ही देख लो कि तुमने मुझे छोटा बनाकर कितना फल पाया है। अब बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? तब राजा ने शनि देवता से क्षमा प्रार्थना की और कहने लगे कि महाराज, अब आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ तथा जैसा दुख आपने दिया है वैसा दुख किसी को मत दीजिएगा। फिर शनि देवता राजा विक्रमादित्य की प्रार्थना से प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और उनकी कृपा से राजा के हाथ पांव पहले जैसे हो गए और पूर्णतया स्वस्थ एवं कांतिमान दिखने लगे। फिर तो जब राजकुमारी की आंखें खुली और उसने विक्रमादित्य को खूब स्वस्थ तथा सुंदर पाया तो बड़ी प्रसन्न हुई और आश्चर्य करती हुई पूछने लगी। तो राजा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुन राजकुमारी अति प्रसन्न हुई और उसने सबसे यह वृत्तांत कह सुनाया